हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 3 का तीसरा भाग। पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे और सेट को कंप्लीट करेंगे। 7 का कम लिखा है कि यदि ए अवयव और इसके एलिमेंट्स दिए हैं वो तो सत्यापित कीजिए कि ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट गुणे आई तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है हम लोग का ए अवयव। पहले इसके जो अवयव है एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। यह एक 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 3 4 3 3 3 4। तो हम लोग को जब ए इनवर्स निकालना हो या ए इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए हम निकालते हैं ए का सारणी निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो पहले हम इसमें ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसको पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करेंगे। तो पहले एक लिखेंगे, तो एक लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, फिर माइनस 3 तरीके 9। उसके बाद फिर 3 लेंगे तो माइनस लगाएंगे क्योंकि पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस। उसके बाद तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो 1 1 और 3 4 बचा तो 1 में 4 से गुणा करेंगे और 3 से 1 में, तो 4 माइनस 3 हो गया। फिर प्लस 3 लिखेंगे और 1 से 3 में गुणा कर देंगे 3 हो गया, माइनस 4 से 1 गुणा करेंगे 4। तो 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 हो गया। फिर माइनस 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1 और यहाँ माइनस 3 है तो 3 एकम 3 हो गया। और यहाँ 3 माइनस 4 घटाएंगे -1, -1 को 3 से गुणा करेंगे -3। तो 7 माइनस 6 बराबर आ गया 1। तो 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब हम सारणिक निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं और ये 0 के बराबर नहीं होता है तब ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। तो हम लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तब उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें सहखंडज। तो सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें A11। तो जब A11 लिखते हैं तो इसमें हम लोग को चेक करना होता है कि जो इसमें ये दोनों अंक है इसको जोड़ने पर सम आ रहा है विषम। अगर इन दोनों को जोड़ने पर सम आएगा तो जो अब हम ये सारणी का चिन्ह लिखेंगे तो आगे प्लस का चिन्ह रहेगा और जब जोड़ने पर विषम होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ वो A11 है तो A11 हम लोग का ये 1 हो जाएगा। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ देंगे बचेगा 4 3 3 4। तो आप लिख लेंगे 4 3 3 4। इसे गुणा करेंगे 4 चौके 16 और 3 तरीके 9। तो 16 से 9 घटाएंगे बचेगा 7। फिर निकालेंगे हम लोग A12। तब यहाँ 2 2 1 3 जोड़ने पर भी सम हो रहा है तो हम माइनस लगाएंगे और A12 हम लोग का 3 है तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 3 4। तो आप लिख लेंगे 1 1 3 4। तो माइनस रखेंगे बाहर ब्रैकेट के, 4 में 1 से 4 में गुणा करेंगे 4 हो गया, फिर माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 1। फिर निकालेंगे A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस रखेंगे और A13 है 3 तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 4 3। तो आप लिखेंगे 1 1 4 3। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो गया, माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। फिर हम लोग निकालेंगे A21। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा विषम है तो माइनस लगाएंगे और इसमें A21 है 1 तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ेंगे तो बचेगा 3 3 3 4। तो आप लिख लेंगे हम लोग 3 3 3 और 4। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे, यहाँ तो बाहर माइनस से लगा लेंगे। 3 में 4 से गुणा 3 चौके 12 और 3 तरीके 9। तो 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 9 घटेगा बचेगा 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -3 हो गया। फिर हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे और A22 हम लोग का 4 है तो दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 3 और 4। तो आप लिख लेंगे हम लोग 1 1 3 और 4।
तो 4 एकम 4 हो गया, 3 एकम 3 घटाएंगे बचेगा 1। उसके बाद फिर हम लोग निकाल लेते हैं A23। तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 और विषम संख्या माइनस लगाएंगे, और A23 है इसमें 3, तो तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का जो एलिमेंट है छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 3 3। तो आप लिख लेंगे 1 1 3 3 माइनस हो गया, 3 एकम 3 और 3 में से गुणा करेंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो हो जाएगा 0। फिर हम लोग निकालेंगे A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और A31 है 1, तो तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का जो एलिमेंट है छोड़ देंगे, बचेगा 3 4 3 3। तो आप लिखेंगे 3 4 3 और 3, तो 3 तरीके 9 हो गया, फिर माइनस 3 चौके 12 घटाएंगे बचेगा माइनस का 3। फिर हम निकालेंगे A32, तो इसमें भी 3 और 2 5 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस लगाएंगे, और A32 है 3, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो एलिमेंट है छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 3 3। तो आप लिख लेंगे 1 1 3 और 3, माइनस लगा लेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। फिर A33 निकालेंगे, तो 3 3 6 सम संख्या है तो प्लस रखेंगे, और A33 है 4, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का जो एलिमेंट है छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 3 4। तो आप लिख लेंगे 1 1 3 4। तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, अब हमको निकालना है एडजॉइंट। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो हम लोगों ने मान निकाला है ये सी आव्यूह के बराबर है। तो आप लिख लेते हैं सी आव्यूह में सबसे पहले यहाँ होगा A11, फिर A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, फिर A31, A33, A32 और A33। अब इसका हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें A11 है 7, A12 है -1 और फिर A13 है -1। तो आप लिख लेंगे 7, फिर -1 -1। उसके बाद फिर A21 है -3, A22 है 1, फिर A23 है 0, A31 है -3, A32 है 0 और A33 है 1। तो जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, अगर हम एक एडजॉइंट निकालेंगे तो जो ये हम लोग का सी आयु का जो मान निकला है ये इसका परिवर्त हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि सी डैश। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, तो ये जो पंक्ति है ये हो जाता है स्तंभ। तो यानी कि पहला पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति है ये पहला स्तंभ होगा, तो लिखेंगे 7 -1 -1। उसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -3 1 0, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -3 0 और 1। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को इसमें ए इनवर्स भी निकालना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दिखाना है कि ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए का डिटरमिनेंट गुणे आई। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आयु है। तो यहाँ पहले हम लोग ए इनवर्स इसमें निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक का जो मान निकला है ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, तो बराबर में हो गया 1/1, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये हम लोग का, तो इसको लिख लेंगे 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1 हो गया। तो 1/1 ही होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये निकल गया ए इनवर्स का मान। अब हमको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का सारणी गुणे आई, तत्समक आयु। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं ये LHS है, तो LHS बराबर लिख लेंगे ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर
पहले हम लिख लेते हैं ए सारणी का जो एलिमेंट है, ए आयु का जो एलिमेंट है, तो ये हम लोग का 1 3 3, फिर 1 4 3, उसके बाद है 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान जो निकला है ये हम लोग का है 7 -3 -3, फिर उसके बाद है -1 1 0 -1 0 और 1, ये हम लोग का मान है। ठीक है, ये निकला हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का मान 7 -1 1, उसके बाद है -3 1 0 और -3 0 1। अब इसके बाद इसको हम लोग करते हैं गुणा। तो जब भी गुणा करते हैं पंक्ति को गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। उसी तरह बारी बारी से तीनों पंक्तियों से पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7। फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस का 4। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो -3 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7 होगा। फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस का 3। फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, -4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। उसके बाद अब 1 से गुणा करेंगे -3 में, दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3 हो गया। 4 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 हो गया। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब तीनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में, माइनस का 3। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3 -3, माइनस का 6, 7 में 6 घटाएंगे बचेगा 1, -4 -3, 7 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0। इसमें -3 और -4, माइनस का 7 और 7 में 7 घटाएंगे 0। फिर यहाँ है -3 और +3, तो ये भी 0 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, या 3 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 0। इसके बाद इसमें -3 +3 है, तो ये भी हो जाएगा 0, -3 +3 ये भी हो जाएगा 0, और 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का LHS का मान। अब RHS का भी लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए का सारणिक, ये जो मान एक डिटरमिनेंट का मान निकला है ये 1 के बराबर है, और इसमें जो आई है, इसमें जो आयु दिया हुआ है 3/3 का है, 3 × 3 का है। तो इसमें आई जो होगा ये तत्समक आयु होगा, ये बराबर होगा 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1 के बराबर होगा। जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा, हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें ये हम लोग का निकला है LHS का मान, और ये निकला है RHS का मान, दोनों बराबर हैं तो हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख मिलेगा कि आयु विधि से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहला दिया हो कि x + y + z बराबर 6, दूसरा y + 3z बराबर 11, और अगला दिया x + z बराबर 2y। तो पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2y बराबर के दूसरी ओर है, तो हम 2y को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा x - 2y और +z बराबर 0। अब इसमें जब हम समीकरण निकाय को हल करते हैं तो
तो इसको हम लिखते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में। और जब ए इनवर्स निकालते हैं तो एक्स बराबर होता है, और इसमें जब एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं तो एक्स बराबर लिखते हैं हम लोग ए इनवर्स बी। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ए का मान क्या होगा, एक्स क्या होगा, बी क्या होगा। तो जो ए होता है इसमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो हम लिखते हैं ए अवयव में। एक्स जो होता है इसमें एक्स वाई जेड के बराबर होता है, और जो बी होता है तीनों समीकरण में बराबर दाएं साइड में जो अंक दिए रहते हैं उसको हम लिखते हैं, वो होता है हम लोग का बी अवयव के बराबर। तो पहले हम लिख लेंगे ए अवयव, ए मैट्रिक्स। तो पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है, जेड का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 1। फिर दूसरे समीकरण में एक्स तो दिया ही नहीं है, तो एक जब नहीं दिया रहेगा तो एक्स का गुणांक 0 लिखेंगे, वाई का गुणांक हो जाएगा 1 और जेड का गुणांक हो गया 3। उसी तरह इसमें तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक है 1, वाई का गुणांक हो जाएगा -2 और जेड का गुणांक हो जाएगा 1। इसके बाद फिर हम लिखेंगे एक्स अवयव, तो ये होगा हम लोग का एक्स वाई जेड के बराबर। इसके बाद फिर हम लिखेंगे बी अवयव, बी मैट्रिक्स। तो इसमें हो जाएगा 6 11 और 0, 6 11 और 0 हो गया। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए हमको निकालना है, इसमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना होगा इसमें ए का सारणिक। तो पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे, तो पहले 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर माइनस 3 में -2 से तो माइनस का 6, जब -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 1 लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 0 गुणा करेंगे 1 में 0 हो गया, 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 लिखेंगे और इसमें 0 से गुणा करेंगे -2 में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 हो गया। तो 6 1 7, 7 1 7 हो गया, 0 -3 माइनस का 3 होगा, -3 में -1 से गुणा करेंगे प्लस का 3 हो गया, और यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 7 3 10 और 10 में से 1 घटाएंगे 9, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो इसके बाद हमको निकालना होगा सहखंडज। तो पहले हम निकाल लेंगे A11। तो जब A11 लिखेंगे तो इसमें इसको जोड़ने पर अगर सम संख्या आएगा तो प्लस में रखेंगे, जो हम लोग इसमें ये जो चिन्ह बनाएंगे सारणिक का, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे अगर इसको जोड़ने पर यहाँ सम हो रहा है तो इसके बाहर माइनस प्लस रखेंगे, और जोड़ने पर भी सम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो 1 और 1 जोड़ने पर ये 2 आ रहा है, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे। अब इसमें A11 है हम लोग का 1, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 -2 3 1। अब लिखेंगे 1 -2 3 और 1, तो 1 में 1 से गुणा कर देंगे 1 हो गया, फिर 3 और -2 से माइनस का 6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 1 7। फिर हम निकालेंगे A12। अब 2 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, और A12 है इसमें 1, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, बचेगा 0 1 3 1। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0 1 3 1, ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे माइनस, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, तो 0 -3 माइनस का 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 3। फिर हम निकालेंगे A13, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, और A13 है 1, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 1 1 -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0 1 1 और -2, तो 0 -2 से गुणा करेंगे 0, माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, ये हो जाएगा -1। इसके बाद फिर हम लोग को निकालना है A21, तो 2 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो A21 इसमें 0, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 -2 1 और 1। तो यहाँ लिख लेंगे 1 -2 1 1, तो माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर माइनस 1 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1 3 -3। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या है प्लस में रखेंगे,
तो A22 1 है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 फिर 1 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 1 1 और 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, घटाएंगे हो गया 0। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A23। तो 2 और 3 5 जोड़ने पर भी सम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A23 है 3, तो तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 1 और -2। तो अब लिखेंगे 1 1 1 और -2। फिर से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो लगाएंगे ब्रैकेट के बाद माइनस रखेंगे, 1 में -2 से गुणा करेंगे -2, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। तो -2 -1 -3, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हो जाएगा +3। फिर उसके बाद A31 3 और 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस रखेंगे। और A31 है इसमें 1, तो तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 1 3। आप लिख लेंगे 1 1 1 3। तो 3 1 कम 3 हो गया, 1 में 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 में से घटाएंगे 2। फिर हम लिखेंगे A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर भी सम हो रहा है, माइनस लगाएंगे। और A32 है -2, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 1 3। आप लिखेंगे 1 0 1 3। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो गया, फिर माइनस 1 में 0 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगा लेंगे, तो 3 में 0 घटाएंगे 3 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा -3। फिर हम निकालेंगे A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे। और A33 हम लोग का 1 है, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 1 1। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 0 1 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो यह हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ADJ बराबर, तो या तो हम इसको C या U माने फिर उसका परिवर्त निकालें, नहीं तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12 A13, यहाँ लिख सकते हैं A21 A22 A23, फिर यहाँ होगा A31 A32 और A33। अब इसमें जो भी इसका मान है हम लिख लेंगे, हमारा सीधे निकल जाएगा ADJ एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो इसमें A11 निकला है 7, उसके बाद है A12 3, A13 है -1, फिर A21 है -3, A22 निकला है 0, A23 है 3, A31 है A31 हम लोग का 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। A32 है -3 लिख लेंगे। और A33 है 1। ये निकल गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब हमको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर होता है 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो A का सारणिक निकला है हम लोग का 9, तो आप लिख लेंगे हम लोग 1/9, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए का मान, ये जो निकला है हम लोग का, तो इसको लिखेंगे 7 3 -1 -3 0 3। उसके बाद फिर A31 है 2, फिर A32 है -3 और A33 है 1। अब A इनवर्स का मान निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें XYZ का मान। तो X बराबर होता है A इनवर्स गुणे B। तो A इनवर्स का मान है, अभी हम लोग ने निकाला है, ये हो गया A इनवर्स का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/9 7 3 -1 -3 0 3, उसके बाद है 2 -3 और 1। फिर उसके बाद B अवयव का, तो B है हम लोग का 6 11 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6 11 0। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो जब भी गुणा करते हैं पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ में, तो पहली पंक्ति से गुणा करेंगे इस स्तंभ में, तो 7 से 100 में 7 6 42, -3 से 11 में तो 33 हो जाएगा, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से
3 में 6 से गुणा करेंगे, 3 छक्के 18, 0 से 11 गुणा करेंगे 0, -3 से 0 में गुणा करेंगे 0। उसके बाद तीसरी पंक्ति से -1 से 6 में गुणा करेंगे -6, 3 से 11 में गुणा करेंगे तो 33, और 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया। तो हो जाएगा 1/9, और यहाँ x जो लिखा हुआ x आई इसके जगह हम लिखेंगे x, y और z, और यहाँ 42 में से 33 घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ बच गया हम लोग का 18, 33 में 6 घटाएंगे बचेगा 27। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x, y, z बराबर, अब 9 से 9 में भाग देंगे एक बार में, 9 से 18 में भाग देंगे ये जाएगा 2 बार में, 9 से 27 में भाग देंगे 3 बार में। जब तुलना करेंगे तो x बराबर होगा 1, y बराबर हो गया 2 और z बराबर होगा 3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कोई एक खंड कीजिए, क में है इंटीग्रेशन दिया है और लिमिट है इसका 0 to पाई x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको लिख लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, यहाँ है साइन स्क्वायर x dx। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब इसमें हम लोग प्रगुण यूज करेंगे, होता है कि 0 मान लेते हैं 0 to a दिया हुआ है, लिमिट है, और यहाँ है fx dx, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx। ये होता है समाकलन में प्रगुण का नियम होता है, प्रॉपर्टी होता है समाकलन का। तो इसके अनुसार a की जगह पाई है, तो इसको हम तब लिख लेंगे I बराबर 0 to पाई, यहाँ हो जाएगा हम लोग का x की जगह पाई माइनस x बटे, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर और cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x हो गया। तो I बराबर 0 to पाई, और यहाँ छूट होगा dx, तो पाई माइनस x dx बटे cos पाई माइनस x होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तभी हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x फिर प्लस साइन पाई माइनस x होता है साइन x, तो होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इसमें i और i को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर, अब इसको हम लिख लेते हैं 0 to पाई है, और यहाँ हो जाएगा x dx बटे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, यहाँ प्लस लगाएंगे, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 0 to पाई पाई माइनस x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया। अब दोनों में ये इंटीग्रेशन और ये लिमिट कॉमन है, साथ ही dx कॉमन है, और दोनों का जो आधार है समान है, हर एक समान है, तो अंश जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे तब 2i बराबर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 0 to पाई कॉमन हो गया, यहाँ हो जाएगा x, इसको जोड़ेंगे तो प्लस पाई माइनस x और बटे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और dx हो गया बाहर, x कट गया, तो 2i बराबर, यहाँ लिखेंगे 0 to पाई, अब यहाँ इसमें पाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, पाई बच रहा है तो लिमिट के जो इंटीग्रेशन इसके बाहर लगा देते हैं, और यहाँ बच जाएगा हम लोग का dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब इसके बाद फिर से हम लोग इसमें एक और प्रगुण यूज करेंगे,
प्रगुण होता है, अगर लिमिट दिया है 0 to 2a fx dx है तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे और लिमिट हो जाएगा तब 0 to a fx dx, यानी कि जो ऊपर वाला जो लिमिट है ये इस आधा हो जाता है और बाहर 2 हो जाता है। तो इसके अनुसार तब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2i बराबर पाई गुणे 2 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 और लिमिट हो जाएगा हम लोग का पाई था तो आधा हो जाएगा तो पाई बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे dx बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई और लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर तय हो जाएगा आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ऊपर एक छिपा हुआ है तो हम जब एक कॉस स्क्वायर से भाग देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और बटे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो गया डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर पाई और लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इसमें b tan x को मान लेते हैं हम लोग t, तो यहाँ आप लिख लेंगे माना b tan x बराबर t, तभी हो जाएगा हम लोग का b तो कांस्टेंट है, tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा dt बटे dx, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं सेक स्क्वायर dx का मान, तो सेक स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1 बटे b dt, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर हम लिखेंगे 1 बटे बी डी टी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और बी टेन एक्स को माना है हम लोगों ने टी, तो जब इसमें हम लिखते हैं जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो जो लिमिट होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो लिमिट भी हम निकाल लेंगे। तो पहले इसमें एक्स है तो लिखेंगे जब एक्स बराबर 0 तो टी बराबर हो जाएगा बी टेन 0, तो टेन 0 का मान 0 होता है तो हो जाएगा 0। इसके बाद जब एक्स बराबर है पाई बाई 2 तो टी बराबर बी टेन पाई बाई 2 हो जाएगा और टेन 90 डिग्री का होता है इन्फिनिटी, तो टी बराबर हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तब लिख लेंगे आई बराबर पाई और लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स, इसमें है सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 बटे बी डी टी, तो 1 बटा बी को हम यहाँ बाहर लिख लेंगे और ऊपर हो जाएगा डी टी बटे ए स्क्वायर और बी टेन एक्स को हम माना है टी, हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे ए और टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार एक्स जगह टी है और एक जगह ए है, तभी हो जाएगा हम लोग का आई बराबर पाई बटे बी और यहाँ हो गया 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे यानी कि टी बटे ए और लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो हो जाएगा पाई बटे ए बी और जब पहले एक बार इसमें हम टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी बटे ए माइनस टेन इनवर्स 0 बटे ए, तो बराबर में हो जाएगा पाई बटे ए बी
और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी बटे ए है, मतलब इन्फिनिटी होगा, अनंत ही होगा, और ये होता है पाई बटे 2 के बराबर, तो पाई बटे 2 लिख लेंगे, और 0 बटे 0 होगा, तो tan इनवर्स 0 का 0 ही हो जाएगा। तो जब पाई बटे 2 में से 0 घटाएंगे तो पाई बटे 2 होगा, गुणा करेंगे तो पाई में पाई से गुणा करेंगे पाई स्क्वायर और बटे 2ab, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फॉर्म लिखा है, दिखाइए कि y बराबर c1 e का पावर x cos bx प्लस c2 e का पावर x sin bx, जहाँ c1 c2 अचर है, अवकलन समीकरण बराबर इसका हल है, हमको दिखाना है। तो पहले इसमें दिया है y बराबर c1 e का पावर x cos bx प्लस c2 e का पावर x sin bx। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से e का पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो y बराबर e का पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब इसका हम लोग x से सापेक्ष करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो dy बटे dx बराबर, और इसमें हम डिफ्रेंसिएशन का दो पद गुणनफल का जो फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे, तो d बटे dx u गुणे v बराबर होता है, इसमें u को छोड़ देते हैं, v का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, फिर v को छोड़ते हैं और u का करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं u, इस वाले पद को मान लेते हैं v, तो e का पावर x को छोड़ देंगे, ठीक है, और इसका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो c1 कांस्टेंट होगा, इसको छोड़ देंगे, cos bx का हो जाएगा माइनस का साइन bx, फिर bx का करेंगे तो b हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा c2 साइन bx का हो जाएगा cos bx, फिर bx का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो b हो गया, उसके बाद फिर प्लस, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, इस वाले पद का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा हम लोग का c1 cos bx प्लस c2 साइन bx, और e का पावर x का हो जाएगा e का पावर x, फिर x का हो जाएगा a, तो यहाँ हो गया dy बटे dx बराबर, अब हम लोग ब्रैकेट हटा के गुणा करते हैं, तो इसमें b को पहले लिख लेंगे, यहाँ माइनस है, तो माइनस b c1 e का पावर x साइन bx हो गया, फिर उसी तरह e का पावर x इसमें गुणा करेंगे, तो b को पहले लिख लेते हैं, तो b c2 और e का पावर x cos bx, फिर इसमें ब्रैकेट हटा के गुणा करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट हटाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे y बराबर है e का पावर x c1 cos bx c2 sin bx, तो फिर अगर हम ब्रैकेट हटा के गुणा करेंगे तो फिर से हमको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ e का पावर x है और c1 cos bx c2 sin bx ये बराबर है y के, तो इसके जगह हम y लिख लेते हैं, तो जब y लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ay। अब ay को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो dy बटे dx माइनस ay बराबर, पहले हम लिखते हैं प्लस वाले पद को, और इसमें से है हम लोग e का पावर x दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो e का पावर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का bc2 cos bx फिर माइनस bc1 sin bx, ठीक है। अब फिर से हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, x से सापेक्ष में, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ये y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अब इसमें इसको मान लेते हैं प्रथम फलन, इसको मान लेते हैं दूसरा फलन, तो e का पावर x को छोड़ देंगे, इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो bc2 cos bx का हो जाएगा माइनस का साइन bx, फिर bx का हो जाएगा b, उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस bc1, उसके बाद फिर साइन bx का हो जाएगा cos bx, और फिर bx का होगा b, उसके बाद फिर इस वाले पद को ऐसे लिख लेंगे और e का पावर x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो प्लस bc2 cos bx माइनस bc1 साइन bx, और e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e का पावर x, फिर x का हो जाएगा a। अब उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस a डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया e का पावर x, यहाँ b और b को गुणा करेंगे और माइनस है तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर c2
साइन बी एक्स, फिर यहाँ बी और बी गुणा करेंगे तो यहाँ भी होगा माइनस का बी स्क्वायर सी वन कॉस बी एक्स, ठीक है। और इसमें ए से हम इसको गुणा कर देते हैं और ई का पावर एक्स को बाहर लिख लेते हैं, तो ई का पावर एक्स ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी टू कॉस बी एक्स, और हो जाएगा माइनस का ए बी साइन बी एक्स, ठीक है। अब हम इन दोनों पदों में से बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का ई का पावर एक्स बच गया, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का सी वन कॉस बी एक्स, फिर इसको लिखेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, और प्लस हो जाएगा सी टू साइन बी एक्स, और इन दोनों पदों में से हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, तो जब इसमें से हम ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए कॉमन हो गया, ठीक है, और ई का पावर एक्स से इसमें दोनों में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी ई का पावर एक्स, फिर लिखेंगे सी टू कॉस बी एक्स और माइनस इसमें से भी ए कॉमन हो गया है तो हो जाएगा बी, तो बी सी वन ई का पावर एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ सी वन ई का पावर एक्स सी वन कॉस बी एक्स और प्लस सी टू साइन बी एक्स, तो ये जो बराबर है ये y के बराबर है, तो इसके जगह हो जाएगा यहाँ तब y, तो आप लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी ई का पावर एक्स फिर सी टू कॉस बी एक्स माइनस बी सी वन ई का पावर एक्स साइन बी एक्स, तो ये जो बराबर है ये इसके बराबर है, ई का पावर एक्स है फिर बी सी टू कॉस बी एक्स ई का पावर एक्स बी सी टू कॉस बी एक्स, उसके बाद फिर माइनस बी सी वन साइन बी एक्स बी सी वन साइन बी एक्स, ठीक है, और ई का पावर एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे तो सेम हमारा आएगा, तो ये बराबर है डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए वाई के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए वाई, तो हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स, फिर बराबर माइनस का बी स्क्वायर वाई, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई। अब इसमें इन तीनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ प्लस का ए डी वाई बटे डी एक्स इसको लाते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा माइनस का ए डी वाई बटे डी एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर आएगा बराबर को दूसरी ओर बाएं साइड तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई, ये भी हो जाएगा हम लोग का प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस में है, माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा माइनस का 2a डी वाई बटे डी एक्स, और इन दोनों में y कॉमन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे वाई बराबर 0, और ये हमारा आंसर है, ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर लिखा है कोई एक खंड कीजिए, को हमें सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई लॉग 2, ये हम लोग को सिद्ध करना है, तो LHS बराबर लिख लेंगे, इसको मान लेते हैं i बराबर 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसमें हम लोग समाकलन का प्रगुण यूज करेंगे, उसके अनुसार 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, तो यहाँ हो जाएगा तब i बराबर 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा,
तभी हो जाएगा आई बराबर 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आई और आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ हो गया 0 to पाई। इसमें इन दोनों में जो ये लिमिट और इंटीग्रेशन इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का log 1 प्लस कॉस एक्स, log 1 प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे log 1 माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट के बाहर हो गया dx। और फार्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर log ab। तो इसके अनुसार a की जगह cos 1 प्लस कॉस एक्स है, b की जगह 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 2i बराबर 0 to पाई और यहाँ हम लिख लेंगे log और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और बाहर हो गया dx। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई और log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2i बराबर 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। और फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे log का, फॉर्मूला होता है log a का पावर b बराबर b log a। तो इसके अनुसार तब हो जाएगा 2i बराबर, इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो 0 to पाई 2 log साइन एक्स dx। तो 2 बाहर इसमें आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर होगा 0 to पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब फिर से इसमें हम एक प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण होता है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, 2 बाहर हो जाएगा और जो लिमिट जो अपर लिमिट है वो आधा हो जाएगा, तो 0 to a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसके अनुसार तब यहाँ हो जाएगा आई बराबर 2 गुणे 0 और जो अपर लिमिट है ये आधा हो जाएगा तो पाई बटे 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा log साइन एक्स dx। अब यहाँ पे हम लोग जो पहला प्रगुण हमने लगाया था कि 0 to एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसके अनुसार इसको भी हम इसमें प्रगुण लगाएंगे और इस पहले इसको मान लेते हैं समीकरण ये 4 है, तो आई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0 to पाई बाई 2, यहाँ लिखेंगे log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आई बराबर 2 0 to पाई बाई 2 log कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर तो आई और आई जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2i बराबर। अब यहाँ पे इसमें है दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 और 0 to पाई बाई 2 लिमिट दोनों में कॉमन है और यहाँ हो जाएगा log साइन एक्स और प्लस log कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स dx। तो 2 से 2 इसमें कट गया, तो i बराबर 0 to पाई बाई 2। अब यहाँ फॉर्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर log a गुणे b, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब log साइन एक्स गुणे कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा,
तो इसको इस रूप में बदलने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो I बराबर 0 to π/2 log, यहाँ हो जाएगा 2 sin x गुणे cos x बटे 2 dx। तो I बराबर 0 to π/2 log, ये हो जाएगा हम लोग का sin 2x बटे 2 dx। तो फिर से log का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला था log a बटे b बराबर log a माइनस log b। तो इसके अनुसार I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x और माइनस log 2 dx हो गया। अब इसके बाद हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो I बराबर 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन हो गया 0 to π/2 log 2 dx। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 2x को मान लेते हैं t। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले माना 2x बराबर t। अब इसका हम करेंगे x से सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा dt बटे dx। तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो पहले हम इस वाले पद को हल कर लेते हैं, या इसके साथ भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा I बराबर, अब यहाँ पे लिमिट है 0 to π/2, तो हमारा लिमिट भी चेंज होगा। जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर 2x है, तो ये भी हो जाएगा 0, 2 गुणे 0। उसके बाद है जब x बराबर π/2 तो t बराबर हो जाएगा 2 गुणे π/2। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया हम लोग का पाई के बराबर। तब यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम लोग log 2x हम लोग ने माना है t, तो हो जाएगा साइन t और 1/2 हो जाएगा बाहर, और माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब फिर से हम लोग एक प्रगुण यूज करेंगे। प्रगुण होता है 0 a to b fx dx बराबर a to b और f t dt के बराबर होता है। ये होता है प्रगुण। तो इसके अनुसार साइन t की जगह तब हो जाएगा साइन x। तो I बराबर हम लिख लेंगे 1/2 और इसका लिमिट हो जाएगा 0 to पाई log साइन x, यहाँ पे होगा dt साइन x dx माइनस, इसमें log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं और यहाँ होगा 0 to π/2 dx। अब यहाँ पे हम लोग ने 0 to पाई log साइन x dx को I के बराबर माना था। इसमें समीकरण 3 में I बराबर है 0 to पाई log साइन x dx, तो इसको हम I के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तब I, तो I बराबर हो गया 1/2 I माइनस, यहाँ होगा log 2 और dx का हो जाएगा x और लिमिट होगा 0 to π/2। अब 1/2 I को लाते हैं बाएं साइड, तो I माइनस ये हो जाएगा I/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस log 2, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो 2I में से I घटाएंगे तो I/2 हो जाएगा। I/2 बराबर, यहाँ होगा π/2 बच रहा है, तो माइनस का π/2 log 2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा I बराबर माइनस पाई log 2। क्वेश्चन ख में लिखा कि अवकलन समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x x² cot x और x 0 के बराबर नहीं है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है कि y बराबर 0 है यदि x बराबर π/2 है। तो इसमें अवकलन समीकरण दिया है dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x² cot x। तो इसकी हम तुलना करेंगे dy/dx
प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो इसमें y है, p की जगह कॉट एक्स है, तो p बराबर लिख लेंगे हम लोग कॉट एक्स, और q बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक को सूचित करते हैं लोग आई एफ से, और ये होता है ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के बराबर। तो हो जाएगा ई का पावर इंटीग्रेशन पी है कॉट एक्स डी एक्स। तो जब हम कॉट एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन तो ये होता है लॉग साइन एक्स के बराबर। तो हो जाएगा ई का पावर लॉग साइन एक्स। तो ई का पावर लॉग रहेगा तो लॉग हट जाता है, तो हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स। इसके बाद हमको निकालना है इसका हल। तो अभीष्ट हल बराबर हम लिख लेंगे, ये होता है फॉर्मूला y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हो गया फॉर्मूला। तो आई एफ निकला इसमें साइन एक्स, तो लिख लेंगे y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, तो आप लिख लेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और आई एफ है साइन एक्स प्लस सी। अब ब्रैकेट हटा के इसको गुणा करते हैं। तो y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स से 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x साइन एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ साइन एक्स कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स को जब हम गुणा करते हैं साइन एक्स से तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ हो गया गुणे साइन एक्स। तो साइन से साइन कट गया, ये आ गया हम लोग का कॉस एक्स के बराबर। तो इसके जगह हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं कि अगर माना अगर t बराबर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और अगर हम x से सापेक्ष अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अवकलन करते हैं तो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर। अब इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम लोग इसको प्रथम फलन मान लेते हैं, इसको दूसरा फलन मान लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स फिर प्लस उसी तरह साइन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं तब डी टी बटे डी एक्स बराबर, पहले इसको लिख लें तो हो जाएगा 2x साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो अगर इसमें डी एक्स को ले आए दाएं साइड तो डी टी बराबर हो जाएगा हम लोग का तब 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और यहाँ हो गया डी एक्स। यानी कि ये जो निकला है इसके बराबर हम लिख सकते हैं डी टी, इसके जगह तो हम डी टी लिख सकते हैं। तब यहाँ हो जाएगा हम लोग का y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन, और इसके जगह हम डी टी लिखेंगे इस पूरे पद की जगह डी टी प्लस सी। तो डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी हो जाएगा, तो y साइन एक्स बराबर हो गया टी प्लस सी, और टी बराबर माना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो आप लिख लेंगे y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब हमको निकालना है इसमें विशिष्ट हल, और इसमें दिया है y बराबर 0 और x बराबर पाई बटे 2 पर, तो हमें लिख लेंगे y बराबर 0 तथा x बराबर पाई बटे 2 पर। जब विशिष्ट हल निकालते हैं तो उसमें c का मान निकालते हैं, तो y बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुणे साइन x का मान हो जाएगा पाई बटे 2 फिर बराबर एक्स स्क्वायर है तो पाई बटे 2 का होल स्क्वायर और साइन पाई बटे 2 प्लस सी, तो ये तो पूरा 0 हो गया बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4, साइन पाई बटे 2 का मान 1 होता है तो 1 से गुणा करें इतना ही होगा प्लस सी, तो सी बराबर हो गया हम लोग का माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। अब ये मान हम रख देंगे इस समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, उसके बाद c का मान निकला माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ इसका मान रख देंगे पाई स्क्वायर बटे 4। अब साइन को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसमें भाग हो जाएगा बटे साइन एक्स,
और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स। साइन से साइन एक्स कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स, और ये हमारा आंसर है।